सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया था, बट इतना ही समझ आया था, देयर इज़ नथिंग टू लूज़ बट ओनली टू गेन। और मैं बता दूं कि आज तो लाइफ में इतना चेंज आ चुका है, वेयर आई वाज़ बैक इन 2012। और इस अपॉर्चुनिटी ने जैसे हमारी लाइफ को चेंज किया फॉर द इयर्स, आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट इट। बट मैं आपके साथ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ फॉर जस्ट 10 मिनट्स, कि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली इसका पोटेंशियल क्या है और वेयर आर वी राइट नाउ, कौन से चीज़ें हम इससे इंजॉय करते हैं और ये कंसेप्ट है क्या, ये आइडिया है क्या। इट्स अ ग्लोबल, आज आप देखोगे कि कितना चेंज आ चुका है डिजिटलाइजेशन में, एंड पीपल आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज जो घर से हो रही हैं, लाइबिलिटीज नहीं है। आज मैं देखता हूँ कि इसकी बहुत अच्छी टेस्टिंग हुई है इस बिजनेस की, व्हाइल द पैंडेमिक वाज हियर ना। इस पैंडेमिक में, कोरोना में, लोग तो अपने बिजनेस को बचाने में लगे हुए हैं, बट वी आर ग्रोइंग बिग टाइम, बिग टाइम। और ऐसी ऐसी चेंजेस आई हैं इस इंडस्ट्री में, दैट इज कि इतना फ्यूचरिस्टिक चेंज आया है कि जिसको आप रिजल्ट देखेंगे, बहुत ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी आपको 2022-23 में। कुछ ऐसी ऐसी इंडस्ट्री में ऐसी चेंजेस आने वाली, क्योंकि आज जो हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, आज ये तकरीबन 15,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय 2025 इस इंडस्ट्री विल ग्रो अप टू 65,000 करोड़ प्लस इन रेवेन्यू। तो आज तो गवर्नमेंट्स और ये इंडस्ट्री इतना कुछ लेके आ रहे हैं, और जैसे ऑटोमेशन, एआई टेक्नोलॉजी आ रहा है, इट इज गोइंग टू बी अ बिग बिग बिग। तो ये है क्या चीजें, आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड एक आपके साथ आइडिया शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप ओपन माइंडली इसको देखना, बिकॉज आई थिंक जो भी आज तक हमने सुना होता है या हमने एक्सपीरियंस किया किया होता है, अगर हम उस पास्ट एक्सपीरियंस से ही किसी चीज को देखना चाहेंगे तो हमें फ्यूचर नहीं दिख पाएगा। तो इट्स अ स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, एंड इस स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी में है क्या। पहली बात जो मुझे समझ आई थी इस बिजनेस में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज आपके पास बहुत सारे आपके साथ जो कनेक्टेड हैं, वो आपको बहुत सारे बुक्स और ऐसे कुछ समरीज आपको रेकमेंड कर सकते हैं जिसमें आप ये चीजें सीख सकते हैं कि आज हम जो मेहनत करते हैं ना, उस जो मेहनत, हार्डवर्क की जो आउटपुट होती है, वो मेहनत पे डिपेंड नहीं करती है, बट मेहनत लगा कहाँ रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। My father worked really hard for 23 years in an employed sector. My grandfather worked really hard in his 25 years of उन्होंने अपनी जो जॉब की थी, लेकिन उनका जो आउटपुट था ना, वो उनकी मेहनत पे नहीं था, वो उनके एम्प्लॉयड सेक्टर पे था। बिकॉज टाइम इज इक्वल टू मनी। आप जितना आपका समा आप लगाएंगे उतना आप पैसा कमाएंगे, टाइम इज इक्वल टू मनी। और होता क्या है कि एक एम्प्लॉयड सेक्टर में हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं। मैं टीचर्स को जानता हूँ जो एक एजुकेशन भी करते हैं और पार्ट टाइम में शायद ट्यूशंस वगैरह भी लेते हैं, पार्ट टाइम क्लासेस भी लेते हैं, बिकॉज वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं करा पाते। मेरे साथ एक किसी ने बहुत अच्छी एग्जांपल शेयर की थी, दैट टाइम व्हेन आई वाज यंग। उन्होंने मुझे बोला था कि देखो, टाइम इज इक्वल टू मनी है। जब आप यंग होते हो, 24-25 साल तक आपकी 50,000 है इनकम, 1 लाख इनकम पहुंच गई, आप मजे करते हो, आपको तो होता है मैं राजा हूँ लाइफ के। एंड व्हेन यू ट्राई टू सेटल डाउन, जब आप शादी के बारे में सोचते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि ऐसी लड़की से शादी करूं जो भी कुछ, वो भी जॉब करती हो, 50,000 1 लाख की। आपकी शादी हो गई, टाइम डबल हो गया, दोनों जॉब कर रहे हैं, पैसा भी डबल हो गया। अब इसको ट्रिपल करना है, क्या हम एक और शादी करेंगे? दैट डजंट वर्क राइट इन इंडिया। सो क्या होता है कि फॉर्मूला तो पता लग गया, टाइम इज इक्वल टू मनी, बट अब टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो इस जो बुक है जिसका नाम है द बिजनेस स्कूल ऑफ 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड, इन बुक से आप ये सीखेंगे। एंड देयर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डॉक्टर्स, वो अपने लिए काम करते हैं, एंड दे पुट इन द वर्क फॉर देमसेल्व्स, वो किसी के लिए जॉब नहीं करते। बट यहाँ पे भी क्या है, टाइम लिमिटेड है, 24 घंटे ही है एक डॉक्टर के पास भी और एक लॉयर के पास। एंड देयर इज अ थर्ड कैटेगरी जिसके बारे में किसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता। एक एमबीए के मतलब 2 साल की एजुकेशन में भी नहीं उसके बारे में इतना पढ़ाया जाता, जितना मुझे पता लगा दैट टाइम व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूस इनटू दिस अपॉर्चुनिटी, कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, दे मल्टीप्लाई देयर टाइम एंड दैट टाइम मेक लॉट ऑफ मनी फॉर देम। वो टाइम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे टाटा, बिरला, अंबानीज हैं, दे हैव थाउजेंड्स एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स वर्किंग फॉर देम। एक बिजनेस ओनर को लिए कम से कम 500 लोग काम कर रहे होते हैं, फिर उसको एक बिजनेस ओनर बोलते हैं। अगर वो एक एक साल तक अपने बिजनेस को नहीं भी देखते तब भी वो ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस। और उसके बाद इन्वेस्टर्स हैं।
मुझे ये पहली बार पता लगा, और मुझे उस बुक ने और मेरे जो कोच थे, मेरे जो मेंटर, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि गुरंस, वेयर यू विल एंड अप इन योर लाइफ, वो सिर्फ डिटरमाइन करेगा कि तुम इन चारों में से कौन सा सेक्टर चुनते हो। आज हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके पास, कौन नहीं चाहेगा कि मैं बिजनेस क्वाड्रेंट में हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा भी हो, समा भी हो, दुनिया भी घूमूं, चैरिटी भी करूं, आई कैन हेल्प अदर्स, आई कैन डू लॉट ऑफ स्टफ, कौन नहीं चाहता। बट हमें मौका कौन देता है? हमारे लाइफ में बहुत कम मौके मिलते हैं हमें बिजनेस क्वाड्रेंट में जाने के लिए। बट जो आज की अपॉर्चुनिटी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें हम बिजनेस क्वाड्रेंट में करते हैं। आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स, जस्ट लाइक एज अ बिजनेस ओनर। जैसे उन्होंने टाइम मल्टीप्लाई किया है, मैंने अपना टाइम मल्टीप्लाई किया है। आज मैं कहीं भी बैठा हूँ, वहां से हम पैसा कमा रहे हैं थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी। एंड दिस इज द होल, employed and self-employed, they work for 8 to 10 hours, they work on their skill। यहाँ पे वो इंडिविजुअल स्किल पे काम करते हैं। बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं? एक पैसिव इनकम क्रिएट करते हैं, ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जेफ बेजोस जो अमेज़न का मालिक है, मार्क जुकरबर्ग, एवरी रिच पर्सन इन द वर्ल्ड इज अ नेटवर्कर। वो क्या करते हैं? वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो अपनी एक सक्सेसफुल टीम क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं। जो एप्पल का मालिक था, जिसने एप्पल कंपनी बनाई है, आज वो ट्रिलियन डॉलर कंपनी है, उसने ये नहीं देखा कि स्टीव जॉब्स को कितना अच्छा लैपटॉप बनाना आता है या कंप्यूटर बनाना आता है, लेकिन उसने ऐसे लोगों को ढूंढा, एक सक्सेसफुल टीम में क्रिएट किया, एंड दे मेड अ मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी इन द वर्ल्ड। तो ऐसे ही आज हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ इस आइडिया पे काम कर पाए और एज अ सक्सेसफुल टीम क्रिएट करते हुए हम एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करें। तो एक स्टार्टअप की बात हो रही है, ये एक पार्ट टाइम में छोटा सा पौधा लगता है। स्टार्टअप इज जस्ट लाइक अ स्मॉल प्लांट। आपने उस प्लांट को लगाया और वो कितना बड़ा हो जाता है, ये आपको भी मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा हो सकता है। टुडे आई एम वर्किंग करंटली इन द 19 स्टेट्स। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि 19 स्टेट में कि मेरा ये बिजनेस एक्सपैंड होगा। आप लिमिटलेस हैं, जोग्राफिकली कोई आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है। इट इज सो बिग बिजनेस, लेकिन हमें आइडिया नहीं होता इसका पोटेंशियल इतना बड़ा है। ओनली मेरे मेंटर ने बोला था, ओनली 4% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर इन द इनकम ब्रैकेट ऑफ 1 लाख रुपीज प्लस। तो मुझे तो ऐसा लगा था कि यार दिस इनकम इज रियली गुड, मुझे तो ये इनकम बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। बट हम वहां पे रुके ही नहीं, हम तो आगे आगे बढ़ते गए। और 2016 तक तो जो आप ये सेकंड इनकम देख रहे हैं, मैं 24 साल का था जब मैं सेकंड जो पोटेंशियल है इनकम का, वहां पे मैंने टच कर दिया था। एंड द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, द काइंड ऑफ कार्स वी आर ड्राइविंग, वो तो हम बता ही नहीं सकते आज कैसा हम वहां पे एंजॉय करते हैं। ये कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारे बहुत सारे लीडर्स आज मीटिंग में बैठे हैं, मी माई सेल्फ, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इस कंट्रीज में 7 स्टार्स में रहकर और वर्ल्ड की बेस्ट लग्जरी एंजॉय की है। इन ट्रिप्स के बारे में मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि कितने मजेदार होते हैं। पहली बार जब हम पेरिस में गए थे, मैं और मेरे मदर, उसके बाद हम पूरा यूरोप का हमने ट्रिप लिया था। 22 दिन हमने यूरोप ट्रेवल किया था। और दैट टाइम मेरी एज 24 साल थी। और ऐसी ऐसी वहाँ के किस्से हैं हमारे, इटली में, जर्मन में, पोलैंड में। हम फ्री थे, हमें पीछे अपने बिजनेस को देखने के लिए कोई हमारा, हम कोई जॉब नहीं शुरू की थी जिससे हमारे कोई था कि हमने वापस आना है। वी ट्रैवल द वर्ल्ड एवरी ईयर। आज पेंडेमिक के कारण जितने ट्रिप्स पेंडिंग पड़े हैं, उनमें हम सभी ट्रैवल करेंगे फ्रॉम 2021 एंड 2022। तो बिजनेस इन नंबर्स की अगर बात करें, आज ये बिजनेस 110 कंट्रीज में है। मेरी तरह हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो 110 कंट्रीज में है। 60 सालों में इतने लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा सक्सेस मिली है। और अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, दुनिया के ये नंबर 1, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, द क्वालिटी। इनका जो पहला प्रोडक्ट था, जो कंपनी स्टार्ट हुई थी, वो एक सिद्धांत के साथ स्टार्ट हुई थी कि ये एनवायरनमेंट को और ह्यूमन फ्रेंडली हर चीज बनाएंगे। इनकी चाहे पैकेजिंग की बात ले लूं, चाहे इनका एक एक प्रोडक्ट की बात लेता हूँ, एवरीथिंग इज बायोडिग्रेडेबल। आज बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली द यंग पीपल, अगर उनको पता लग जाए ना कि इस जीन के ब्रांड का जो कंपनी है वो एनवायरनमेंट को हार्म करती है, जब ये जीन का बनाते हैं या क्लोथिंग बनाते हैं, उस ब्रांड को लोग बाय करना छोड़ देते हैं। आज की लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है कि अगर कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाते बनाते नेचर को, एनवायरनमेंट को, ह्यूमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पीपल टेंड टू स्विच दैट ब्रांड। और आज हम प्राउडली बोल सकते हैं कि दो दोस्तों ने ऐसी कंपनी स्टार्ट की थी आज से 62 ईयर्स बैक, जिनका पहला मोटिव था कि हमारे कारण ना तो ह्यूमन लाइफ को, ना ही किसी भी एनवायरनमेंट सोर्स को नुकसान पहुंचना ही नहीं चाहिए।
तो हम ये बहुत प्राउडली हम लोगों को दिखाते हैं कि जो एमवे का प्लांट है इन मदुरई तमिलनाडु, इट्स विद द गोल्ड लीड्स स्टैंडर्ड फैसिलिटीज। उसका मतलब आप अगर गूगल में सर्च करेंगे ना, आपको पता लगेगा इंडिया में ऐसी कोई फैक्ट्रीज है ही नहीं, या होंगी तो एक या आधी होगी। और ऐसी फैक्ट्री में हम जब हमारा प्रोडक्ट बनता है और उसमें मोर देन 90% सोलर एनर्जी यूज होती है, जीरो वेस्ट मटेरियल फैक्ट्री से बाहर आता है। आई वाज लकी, 2018 में मैंने इस प्लांट को मतलब विजिट किया था। दैट टाइम सैल्मन ओमेगा वो टीएनए, और वहां पे सैल्मन ओमेगा बन रहा था मेरे सामने, और कैसे वो 9 ड्रम्स के थ्रू बनता 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 आगे जा रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अपने टीम के लिए यहाँ से उठा के ले जाऊं सैल्मन ओमेगा, बिकॉज उसकी नीड इतनी थी दैट टाइम। तो मैं हैरान था जब इस प्लांट को मैंने अंदर से देखा। एंड दे डोंट लेट अ टूरिस्ट गो बियॉन्ड दैट, जो ग्लास का विंडो है वहां से आप दूर से देख सकते हो, अंदर नहीं जा सकते। अंदर तो ऐसे लगता है जैसे एस्ट्रोनॉट्स घूम रहे हैं, ऐसे लगता है कि आप नासा की फैक्ट्री में आ गए हो, कि इतना जबरदस्त वहां पे चीजों को टेक केयर करते हैं। तो इस मार्केट में जब हम देखते हैं कि आम मार्केट में लोग कहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें पता लगता है कि वहां पे एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर डील करता है मिडिल मैन के साथ। मिडिल मैन में बहुत सारे लोग आते हैं, स्टॉकिस्ट आते हैं, होलसेलर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं, जॉबर आते हैं, एडवर्टाइजर आते हैं। इनका काम क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर से सामान उठाकर उसकी ब्रांडिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और एंड कस्टमर तक पहुंचाना। 50 से 60% जो पैसा है ना, वो मिडिल मैन के पास होता है उस प्रोडक्ट का। अगर आप घर में एक साबुन लेके आ रहे हैं ना, तो आप वो मिडिल मैन के थ्रू लेके आ रहे हो, और आपने ही पैसे दिए हैं अमिताभ बच्चन को, आपने ही पैसे दिए हैं शाहरुख खान को, आपने ही पैसे दिए हैं एम एस धोनी को। आपने उन सब लोगों को पैसे देकर फिर वो प्रोडक्ट लेके आए हैं, और ऐसा प्रोडक्ट लेके आए हैं जो ह्यूमन लाइफ को भी हानिकारक है और इन्वायरमेंट भी को भी हानिकारक है। फॉर जस्ट वन एग्जांपल, जिसके साथ आप अपना क्लीनिंग लिक्विड यूज कर रहे हैं ना घर पे, या आप अपने कपड़े धो रहे हैं, चाहे मैं एक छोटे से साबुन की बात करूं, जब वो गटर में जाता है, जब आप उसको यूज करते हो, अल्टीमेटली इज गोइंग इनटू द हमारी धरती में जाता है। और अगर इस ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं, जब मैंने शुरू में बोला था ना कि जब बिजनेस शुरू करने की बात होती है, हर बंदा ये सोचता है कि बिजनेस का मतलब एक दुकान खोल लो, होलसेलर बन जाओ, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, या कोई स्टॉकिस्ट बन जाओ, या फैक्ट्री लगा लो, या मैन्युफैक्चरर बन जाओ। तो कुछ भी बनोगे उसके लिए कॉस्ट पे करना पड़ेगा, इन्वेंट्री डालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तभी 90-80% लोग कभी जिंदगी में बिजनेस शुरू करने की बात ही नहीं करते। और जब मैं किसी को फोन करता हूँ कि यार बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, वो बोलता है नो। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको लगता है कि शायद कोई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। तभी दो दोस्तों ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया बनाया था आज से 60 साल पहले, और ये पूरी दुनिया को आज चेंज कर चुका है। ये है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का मतलब है यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर सीधा डील करता है कस्टमर के साथ, और जो वो कस्टमर होता है उसको ये पावर देते हैं, उसके साथ ये एग्रीमेंट कर सकते हैं एज अ रिटेलर एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर, कि उसको ये 50-50 पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। आज मैं जो आपको प्लान दिखा रहा हूँ, मैं एक आपको ग्लोबल कंपनी के साथ एक 50-50% पार्टनरशिप दिखा रहा हूँ, जिसमें आप उसके पार्टनर बनकर आप अपने बिजनेस को कहीं भी एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू आउट द इंडिया। जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी करेगा, जो आपको प्रोडक्ट सर्विसिंग है, सप्लाई चेन है, 30 दिन की जो मनी बैक गारंटी है, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय अ मैन्युफैक्चरर कंपनी। आपने तो सिर्फ अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और प्रॉफिट्स में आपकी शेयरिंग है। ये पहली बार तो किसी को हजम नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट धीरे धीरे जब आप इन मीटिंग्स का, जब आप सक्सेसफुल लीडर्स को सुनोगे, कुछ ऐसी नॉलेज लोगे, आपका विश्वास बनेगा, फिर आपको पता लगेगा। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? ट्रेडिशनल मार्केट में आप किसी भी फील्ड में चले जाए, देयर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल प्रोडक्ट्स, एडल्ट्रेशन इतनी ज्यादा है आज के टाइम में मार्केट में, एंड कोई मनी बैक गारंटी नहीं है। कभी आपने सुना है कि आप कोई रिटेल स्टोर में गए हो और वहां पे एक अंकल जी बोल रहे हैं कि बेटा ये ले जाओ, अगर फेस वॉश नहीं अच्छा लगा तो कभी भी वापस कर जाना? कभी ऐसे किसी ने बोला? इट डजंट हैपन। यहाँ पे अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करोगे, 30 डे मनी बैक गारंटी, कि आप ले जाओ भाई साहब, 5 दिन यूज करो, नहीं अच्छा लगा, घर से कंपनी पिकअप करती है अपने आप। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, योर मनी इज बैक। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हैं, जिन जिन भी इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, आप उनको इतने नेचुरल बेसिस, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे मदर को स्किन सोरोसिस था, एंड कोई भी मार्केट का क्रीम, कोई भी मार्केट का ऑयल वो अपनी स्किन पे नहीं लगा पाते थे। दो फर्स्ट टाइम डॉक्टर रेकमेंडेड अस द अपना परसोना का कोकोनट ऑयल।
और वो 100% प्योर था। आज मैं बता दूं फ्रॉम लास्ट 9 years हमारे घर में जब डोसा बनता है, जब हमारे पास साउथ इंडियन कुकिंग होती है, उस ऑयल के अंदर ही करते हैं हम। जो ऑयल हम अपने हेयर ऑयल के लिए यूज करते हैं उसके साथ ही हम वो करते हैं। ये बहुत, मैं फर्स्ट टाइम किसी से बात बताता हूँ उनके लिए बहुत हैरानगी वाली चीजें होती हैं ये, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ये WHO यूनेस्को के बारे में हम बात तो बोल देते हैं बहुत आसानी से, बट ये संस्थाएं बहुत कम लोगों को अवार्ड्स देती हैं। एमवे इज द ओनली कंपनी, ऑर्गेनाइजेशंस को तो यूनेस्को बहुत अवार्ड देती है, बट एमवे इज द ओनली कंपनी जिनको इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं। तो अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं, एमवे हैज लॉट ऑफ ब्रांड्स, जैसे एटीट्यूड, एक्सेस एनर्जी, एमवे होम, न्यूट्रीलाइट, कुकवेयर, ये ऐसे इनके ग्लोबल ब्रांड्स हैं जिनके बारे में जब आप नॉलेज लोगे तब आपको पता लगेगा कि जैसे एमवे होम में इट वाज इंडिया वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक क्लीनर। मतलब आप देखो कि एमवे का पहला ही प्रोडक्ट जो था वो ऑर्गेनिक क्लीनर था 1959 में। लोग तो 2010 में भी ऑर्गेनिक की बातें नहीं कर रहे थे, आज वो कर रहे हैं। आज सबको लोगों को ऑर्गेनिक चाहिए, बट एमवे तो स्टार्ट ही वो वहां से हुआ। आर्टिस्ट्री दुनिया के नंबर 1 मतलब टॉप 5 ग्लोबल ब्रांड्स में आता है। एंड जितने भी इंग्रेडिएंट्स आर्टिस्ट्री ब्रांड में यूज होते हैं ब्यूटी कैटेगरी में, वो सभी के सभी नेचुरल सोर्सेज से ले गए हैं। सेम एज न्यूट्रीलाइट। न्यूट्रीलाइट इज द ओनली ब्रांड पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ लौता ब्रांड है जो सीड्स से लेकर सप्लीमेंट तक खुद बनाता है। और ये जो ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, इट वाज द पायनियर। 1934 में लोग सप्लीमेंट की तो बात ही नहीं करते होते थे, तब इन्होंने शुरू किया। एंड जो न्यूट्रीलाइट का ओनर था कार्ल रेनबर्ग, वो स्ट्रगल कर रहा था मार्केट में अपना सप्लीमेंट मल्टीविटामिन बेचने के लिए। तब उसने अपने फ्रेंड को रेफर किया, फ्रेंड को रिजल्ट मिले 1 महीने के अंदर, फिर उसने अपने फ्रेंड को दिया। दिस इज हाउ डायरेक्ट सेलिंग फॉर्म। मतलब डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया है न्यूट्रीलाइट ने और एमवे ने, और आज ये इतना बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है। लेकिन इसको शुरू करने के लिए आपके पास एक बिजनेस माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ मैं बिजनेस में जा रहा हूँ, मैं कहीं कोई नौकरी करने नहीं जा रहा। मैं एक बात बता दूं, आज तक मुझे सीखना पड़ रहा है बिजनेस में आगे बढ़ने में और जिंदगी में आगे बढ़ने में। लेकिन जो मेरे दोस्त स्कूल और कॉलेज में थे, वो वहीं के वहीं अपनी एजुकेशन को छोड़ चुके हैं। उसके बाद उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस काम में भी हैं बस वो अपने पुराने स्किल के साथ काम चला रहे हैं। एज अ बिजनेस ओनर्स यू लर्न थ्रू आउट योर लाइफ, और आप ऐसी ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में चले जाते हैं जो किसी भी और फील्ड में नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक बिजनेस जर्नी में हो सकता है। आपको सपोर्ट करने के लिए vision100cam.com, हमारे जो मेंटर हैं, कंट्री मेंटर्स हैं, सुमित एंड तानिया बहादुर जी, दे आर रेडी टू सपोर्ट यू। वो जितना स्किल चाहिए, वो जितना आपको टेक्निक चाहिए, वहां पे आपको सिखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ एक, आप सीधा वेबसाइट पे जाएंगे www.vision100cam, वहां पे आप लॉग इन करेंगे। You will get all the details, you will get all the follow through techniques, contacting, inviting कैसे करना है, ग्रोथ माइंडसेट क्यों जरूरी है। मेरे बिजनेस में कोई नया व्यक्ति आता है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई साहब बिजनेस में आए हैं, बिजनेस डेवलप करना है, टीम डेवलप करनी है, नेटवर्क डेवलप करना है, फर्स्ट थिंग इज माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। और मैं उसको एक ही टॉक रेकमेंड करता हूँ स्टार्टिंग में, 1 घंटे की टॉक है ग्रोथ माइंडसेट, दैट इज एवरीथिंग। इतनी ब्यूटीफुल टॉक है, इट इज माई वन ऑफ माई फेवरेट। यहाँ पे आप स्पॉटिफाई पे जाएंगे, व्हाट अ पॉडकास्ट, मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी टॉक्स पड़ी हैं। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड, शायद आज वो मीटिंग पे शायद वो बैठे भी होंगे, he joined from a very good he was working for a very good corporation। मैंने उसको जब ये बताया कंसेप्ट के बारे में, जब मैंने उनको vision100cam के बारे में जब लेके गया वहां पे, जब मैंने उनको एक आइडियल स्टार्टअप की टॉक भेजी, एंड दीज आर द टॉक्स दैट इज मोस्ट शेयर्ड। मतलब थाउजेंड्स ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर लिसनिंग टुडे। बट मैटर ये करता है कि हम कितने लोगों तक ये पर्सनली पहुंचा पा रहे हैं। एक टॉक, ये नहीं पता कि आपके बिजनेस में शायद अगला डायमंड कहाँ पे आ जाए। इतनी जबरदस्त टॉक्स हैं, आइडियल स्टार्टअप एंड पावर ऑफ वर्ड्स, इट्स अमेजिंग टॉक। मेरे ग्रुप में लोगों ने 5-5 बार सुनी है, और क्या ही मतलब इन चीजें में इतनी पावर है, मैं बता नहीं सकता कि कैसे कैसे ये इफेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ एक कंपनी का कमीशन टेबल है, कैसे कैसे आपको पैसे आता है। मैं ज्यादा नहीं इसमें जाऊंगा, जिसके साथ आए आपको सिंपल वो कैलकुलेशंस दिखाएंगे। आप एमवे के बहुत सारे ब्रोशर्स भी देख सकते हैं, कैसे रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, कस्टमर सेल इंसेंटिव कैलकुलेट होता है और कैसे आगे चीजें कैलकुलेट होती हैं। तो एक जो इनकम है बेसिकली, अगर आपके 10 से 20 अच्छे कस्टमर बन जाते हैं, नियर अबाउट दिस इज द गुड इनकम विच यू कैन जनरेट विद इन
फर्स्ट 50 डेज और 60 डेज में आप ये पोटेंशियल में पहुंच सकते हैं। आजकल लोग कर रहे हैं। विद इन 4 to 5 months लोग आराम से इतना बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं जहाँ पे उनकी ईयरली इनकम इज अ गुड इनकम एंड मंथली इनकम इतनी हो जाती है। एंड ये पॉसिबल होता है जब आपके 20 40 50 कस्टमर आपके आ जाते हैं और आपके ग्रुप में 5 से 10 कुछ ऐसे आपकी तरह बिजनेस माइंडसेट वाले लोग होते हैं। तो तकरीबन तकरीबन अगर आपने सक्सेसफुली 25 से 30 ऐसे माइंडसेट ढूंढ लिए जो आपके इस वेंचर में आपका साथ दे सकते हैं और आपकी तरह 60 घंटे 60 से 70 घंटे महीने का काम कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, और आप एक ऐसी इनकम में पहुंच सकते हैं। आई थिंक आज के डेट में पीपल आर अचीविंग दिस इनकम विद इन अ ईयर। और बहुत सारे लोग इसको डिजिटली भी कर रहे हैं, बहुत सारे इसको लोग सेमी डिजिटली भी कर रहे हैं, बट बहुत ज्यादा आज मैं कहूंगा कि क्योंकि आपने कोई लॉस में आप साथ नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में आपका साथ है। सो इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग के जिसमें आपका पैसा भी है, फ्रीडम भी है, ट्रैवल भी है, टाइम भी है, सेहत भी है, एंड यू गेट द रिकॉग्निशन एज वेल। आपको पूरे इंडिया में लोग जानेंगे, आउटसाइड इंडिया जानेंगे, एंड बहुत इस बिजनेस में जो ब्यूटीज है। तो दिस वाज जस्ट अ सिंपल प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय साइड के ओवरव्यू मैंने आज देने का कोशिश किया, बट इस बिजनेस में बहुत कुछ है। मैं आज अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ इतनी बात ही बता सकता हूँ कि आज जितना भी ऑटोमेशन आ रहा है, जितना भी आज मैं कहूँगा डिजिटलाइजेशन आ रहा है, दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जो आज ग्रोथ में है। रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर जस्ट फिगरिंग, उनको तो समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे आगे जाएंगे। वी आर वेरी मच क्लियर, बस हमें एक माइंडसेट चाहिए। वो माइंडसेट आज अगर कोई भी नया व्यक्ति है ना, अगर वो सोच रहा है कि ये काम है कैसे चलेगा, कैसे, है ना, तो एक कंसेप्ट है जिसका नाम है SSD, स्विच शेयर डुप्लीकेट। 60 साल में जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो SSD करके सक्सेसफुल हुए हैं, स्विच शेयर एंड डुप्लीकेट। मैंने अपने एक कोलीग को, जब मैंने उसको बताया था इस कंसेप्ट के बारे में, और मैंने जब उसको डेमोस्ट्रेशंस दिखाए थे न्यूट्रीलाइट के और होम केयर पर्सन केयर के, उसने अपने ब्रांड को स्विच किया। उसने बोला यार मैं मार्केट में जा ही क्यों रहा हूँ, अगर मुझे ये आयरन चाहिए, अगर मुझे मल्टीविटामिन चाहिए, फॉर गॉड से, कि मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, आई विल बाय दिस, क्योंकि मैंने उसको उस तरीके से दिखाया। आपको भी यहाँ पे लीडर्स दिखाएंगे कि कैसे हम दुनिया से कितने अलग हैं। और जब हमारी प्राइस कंपैरिजन की बात आती है, जब आप देखोगे कि जैसे एक मार्केट से आप जो डिटर्जेंट लेके आ रहे हैं उसका पर सर्विंग में कॉस्ट कितना पड़ रहा है, और एक एसिड लॉन्ड्री डिटर्जेंट का कितना पड़ रहा है, कि 1 लीटर से 100 वॉशेस निकल के आ रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। तो ये कुछ ना नई नई चीजें हैं जो एक नए व्यक्ति को सीखना पड़ता है। आप एक बार सीखेंगे, फिर आप जहां भी जाएंगे आप वहां पे सिखा पाएंगे। मेरी कल बात हो रही थी एक मैं नए व्यक्ति के साथ, जब मैं उसके साथ बात कर रहा था तो मैं उसको बता रहा था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो हम ऐसे स्विच करते हैं। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि जो शेयरिंग होती है आज के टाइम में, इट्स नॉट अ बिग डील। आज लोग जो अच्छा लगता है वो शेयर करने लग जाते हैं, एंड जब ये डुप्लीकेट होने लग जाता है आपकी टीम्स ग्रो होने लग जाती है। सो आज तो मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, वो स्टोर पे लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, बाय कर रहे हैं और हम पैसे कमा रहे हैं। तो लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि आज ऐसे ही हो रहा है। और जस्ट लाइक एनी अनदर ऑनलाइन स्टोर, हम काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। बट हमारा और उनके ऑनलाइन स्टोर में फ़र्क क्या है कि जो भी ऑनलाइन स्टोर पे आप काम करेंगे वहाँ पे आपको इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे एमवे विल टेक केयर ऑफ योर इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, और जितना भी सप्लाई चेन है। आज बहुत सारे सिटीज में 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो रहा है, एंड सूनर और लेटर आप देखेंगे कि कितना ये बिजनेस इतना फास्ट हो जाएगा, वेयर यू विल गेट प्रोडक्ट ऑन द सेम डे। मुझे अभी भी याद है मेरे शहर में जो पहले डिलीवरी होती थी उसको 4 या 5 दिन लगते होते थे, आज 2 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है, और कई बार तो सेम अगले दिन ही आ जाता है मॉर्निंग में। सो मेरा कोई भी कस्टमर है, चाहे वो हैदराबाद में बैठा है, कोलकाता में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, राजस्थान में बैठा है, हरियाणा में बैठा है, हिमाचल में बैठा है, श्रीनगर में बैठा है, वो तो बस एक ऑनलाइन स्टोर पे जा रहे हैं और वहां पे बाय कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे वो सेल्स अक्यूमुलेट हो रहा है। आप जस्ट मे बी अभी स्टार्ट करेंगे, बट होगा क्या अगर आपने इसको नहीं किया, आज आपने नहीं सोचा कि मेरी ई पाइपलाइन होनी चाहिए, मेरा कुछ ऐसा ई कॉमर्स या ई बिजनेस होना चाहिए
क्या होगा कि आप चाहे अपनी जॉब कर रहे हैं, चाहे अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, चाहे अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चाहे आपकी स्टडी कर रहे हैं, 2023 तक ये इंडस्ट्री और आगे जाने वाली है। ऑनलाइन की दुनिया और आगे जाने वाली है। देयर विल बी अ टाइम व्हेन प्रोडक्ट्स की जो डिलीवरी होगी, सप्लाई चेन जो होगी, वो उसके लिए ह्यूमन रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ऐसी-ऐसी चीज़ें आ रही हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। वहाँ पे वो ऑथर बता रहा था कि कैसे ऑटोमेशन कैसे दुनिया को चेंज कर देगी द वे वी लुक एट द वर्ल्ड। मतलब 2040-50 में अगर आप एयरपोर्ट में जाएँगे, हो सकता है एयरपोर्ट पे आपको कोई ह्यूमन ही ना मिले। दिस इज हाउ द एआई गोइंग टू चेंज। तो जो काम आप सोचते हैं ना कि ये पहले जो काम एक ह्यूमन करता था, शायद आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे उसके लिए ह्यूमन रिक्वायर्ड ही नहीं होगा। ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होगी कि एआई के साथ कोलैबोरेशन होके कैसे हम काम कर पाएंगे। आज जब हम ग्लोबल मार्केट्स देखते हैं और सुमीत जी के साथ जब हमें बातें करने का मौका मिलता है और हम देखते हैं कि उन मार्केट्स में कैसे आज 5G इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट कर रही है, तो दिमाग में एक नई-नई पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि पहली बात तो ये है कि हम उस फील्ड में हैं, जहाँ पे ये इसकी बातें हो रही हैं। सेकेंडली हम उस फील्ड में हैं जहाँ पे हमारा जो लॉस है, मैं एक बुक पढ़ रहा था उसका नाम है प्रैक्टिस ऑफ अडैप्टिव लीडरशिप। तो उस बुक में उसने बताया था कि जब भी हम एक चेंज में अडैप्ट करते हैं, तो एक हर इंसान के अंदर ना एक लॉस की भावना आती है कि हम एक पुराने ओल्ड थिंकिंग में आगे बढ़ने में जब रास्ते ढूंढ नई थिंकिंग में जब हम आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढते हैं, तो हमें लॉस नज़र आता है, क्योंकि हमें तो ओल्ड वे में करना आता है। सो अडैप्टिव लीडरशिप बताती है कि जब जब हमारे चैलेंजेस अननोन होते हैं और उनके अननोन सॉल्यूशंस होते हैं, तो किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन-किन चीज़ों से हमें ओवरकम करना है, कैसे हमने लॉस को ओवरकम करना है, कैसे हमने डिस्कम्फर्ट को ओवरकम करना है और रेजिस्टेंस आती है। लेकिन अगर आपका विज़न क्लियर है, अगर आपका आइडिया क्लियर है कि मैं आज कहाँ पे हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और मैं एग्ज़ैक्टली करना क्या चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आपको कोई भी इस इंडस्ट्री में रोक नहीं सकता एंड योर फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी ऑसम। और मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में ये जो बातें सिखाई जा रही हैं, जो ये आज यहाँ पे बातें हो रही हैं, ये मैं कहीं नहीं देखता, किसी इंडस्ट्री में मैं नहीं देखता। कोई भी बात ही नहीं कर रहा 2025 में, 30 में, 40 में दुनिया कैसी होगी और हम वहाँ पे कैसे होंगे। सो आई थिंक इन द टुडेज़ वर्ल्ड ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी बिज़नेस है फॉर एनी जनरेशन। मैं कहूँगा कि यंगस्टर्स की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि जो आज इंसान जिसके अंदर एक ड्रीम है, मुझे एक किताब की बहुत अच्छी बात लगती है, थिंक एंड ग्रो रिच की, कि इफ़ यू वांट टू इंस्पायर पीपल, आपका ड्रीम उतना बड़ा होना चाहिए। इफ़ यू डोंट वांट टू इंस्पायर पीपल, आपको ड्रीम लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए लाइफ में। सो जब हम इस बिज़नेस की बात करते हैं, आई थिंक इट स्टार्ट्स विद अ ड्रीम एंड आपकी लाइफ को सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो डालती है, वो आपका सपना ही है। मैं कहूँगा कि अगर आपका सपना नहीं है, लाइफ में आप बहुत बड़ा पर्पस जो है आप मिस कर रहे होंगे एंड दिस बिज़नेस में अगर आप नए हों और आपके अंदर कभी आपने ऐसी बातें सुनी नहीं हैं, तो स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि ड्रीम किसी से उधार ले लीजिए। बट क्योंकि आपको कोई और बिज़नेस करना है, तो आप बैंक जाकर पैसे उधार लेंगे। अगर आपको ये बिज़नेस करना है, आपको एक सपना उधार लेना पड़ेगा कि यस आई वांट टू हैव सच एंड सच इनकम, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड। मैंने अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना है, वाइफ के लिए क्या करना है, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या करना है, मैंने अपनी सोसाइटी के लिए क्या करना है। मैं एक सक्सेसफुल टीम बनाऊँगा, उस टीम में मेरी पहचान कैसी होगी। आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को सुनेंगे, जैसे सुनीता अंतानिया जी ने और दूसरे लीडर्स ने, अजीत पाल मांगट जी ने इतने एक दुनिया को इम्पैक्ट डाला है, तो क्या आपकी वैसी सोच है कि नया नहीं है? तो ऐसे कुछ आपके सपने आएँगे, वो आप स्टार्टिंग में और अच्छे होते जाएँगे एंड यू विल learn this business, you will lead this business. Thank you so much for this opportunity.